बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं ये एक कटर है जो वेल्डिंग वाले यूज़ करते हैं, यानी कि ये लोहा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला कटर जो है इसमें फ़ॉल्ट क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो हमारी कंप्लीट देखें। अगर आपके पास भी है तो आप इसको बआसानी कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो मसला ये था कि इसमें जो आवाज़ थी वो थोड़ी किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आ रही थी। तो चलता तो बिल्कुल ठीक था, शायद इसके जो आर्मेचर होता है उसके गरारी के दंदे हैं वो घिस गए हैं या टूट गए हैं, तो इस तरह की आवाज़ आती है इसमें। तो अब इसको खोलते हैं। हमने नया आर्मेचर भी जो है वो बाय कर लिया है। तो अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि आया वही चल जाएगा या कि हमें नया डालना पड़ेगा। तो अगर नया डालना है या वो रिपेयर करना है तो कैसे करना है तो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। तो आइए फटाफट इसको खोलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जो है वो स्क्रू लगे हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको खोलने के लिए। तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो मुकम्मल इस तरह इसके हैंडल के भी साथ में जो स्क्रू लगे हैं उसको भी खोलना पड़ेगा। तो फिर इसका जो आर्मेचर लैदा होगा, यानी कि इसकी मोटर मुकम्मल ही लैदा हो जाएगी आर्मेचर समेत। तो आगे जो इसका कटर है वो आगे रह जाएगा। तो स्टैंड के साथ ही फिट इसको खोल लेंगे। तो ये वर्कशॉप हमारे कज़न की है। तो हम आज जुमा है तो छुट्टी है, तो उन्होंने कहा यार हमें थोड़ा सा ये काम कर दो, तो चेक कर दो। तो हम साथ में वीडियो भी आपकी बन जाएगी। तो ये देखें, आप दोस्तों के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो हो सकती है। अगर आपके पास है ऐसा कटर है, या आप काम करते हैं या वेल्डिंग का काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं, तो इस तरह के फ़ॉल्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन हो गया, लास्ट पेज इसका रह गया है। तो इसको खोलने के बाद इसका जो आर्मेचर है वो आपके सामने रख देंगे। तो ये देखें, ये है जी पुराने वाला आर्मेचर और ये है नया। तो अब पुराने को चेक करते हैं कि उसमें फ़ॉल्ट क्या है। चलता तो बिल्कुल ठीक है, उसके गरारे या उसका बैरिंग वगैरह चेक करेंगे क्या आया, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये नया आर्मेचर है, ये 2500 रुपये का हमें मार्केट से मिला है। तो इसमें जो फॉल्ट नज़र आया है, इसका बैरिंग जो है वो टूट चुका था। तो बैरिंग का जो साइज़ है वो 1202 है, यानी कि हम जो रेगुलर पेडस्टल फैन वॉशिंग मशीन में यूज़ किया जाता है वो वाला ही बैरिंग है। तो ये देखिए इसकी फील्ड वगैरह तो ये बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन भी नहीं है हमें खोलने पड़े, वही सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है। तो फिट पे ही हमने इसका जो आर्मेचर ठीक करना है। तो इसके कार्बन निकाल लेने हैं आपने। जब इसको खोलना है तो फिर दोबारा फिट करना है, क्योंकि दोबारा जब भी आप आर्मेचर फिट करेंगे तो कार्बन जो है वो टूट सकते हैं, इसलिए आपने कार्बन निकाल लेने हैं। तो ये देखिए बैरिंग हमने नया डाल लिया है। तो अब इसको दोबारा उसी तरीके से फिट कर देंगे और फिर इसको जो है चेक करेंगे कि आया ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ठीक नहीं काम करेगा तो फिर हम जो है वो आर्मेचर नया डाल देंगे। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 100% वर्क करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी तरीके से आपने इसकी फिटिंग हैंडल वगैरह फिट कर देना है। तो इसकी कोई रिपेयरिंग इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्मेचर तो काफ़ी मुश्किल होता है रिवाइंड करना। तो जो करते हैं प्रोफेशनल इसको करते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट से आजकल जो है वो अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस मैंने आपको बताया 2500 रुपये का हमें लाहौर से मिला है मार्केट से। तो अब इसको करते हैं चेक और आपको दिखाते हैं। तो इसकी जो है वो कटिंग करते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1, यानी कि उसमें कोई अब मसला नहीं रह गया।
تو یہ A1 ہو گیا ہے کٹر ہمارا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔